हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बुद्ध स्वामी का मंदिर। तो आइए चलिए, जहाँ पे शिविर लगा हुआ है हम लोग अभी जा रहे हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन बुद्ध विहार, जहाँ पे शिविर लगा हुआ है। हाँ, जहाँ दिख से रही है। अरुणाचल प्रदेश से दिख रही है ना। भंतेश जी आए हुए हैं। ये है बौद्ध विहार जाने का रास्ता। यहाँ से मुड़ना है। यहाँ पे सैंडल वगैरह रख सकते हैं। फिर यहाँ से एंट्री। यहाँ जाने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं बहुत शांति मिलती है। अभी गुरुदेव लोग नहीं आए हुए हैं। अभी हम लोग बैठने के लिए रास्ता ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठना है करके। अब यहाँ दीदी लोग भी आए हुए थे जो अपना अपना इंटरव्यू दिए, बैठने के लिए व्यवस्था ढूंढ ही रहे थे। ये है मंदिर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। मंदिर जाने के मार्ग पे ही है, रेलवे स्टेशन के मार्ग। अब यहाँ मेडिटेशन के बारे में क्या क्या प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, ये सब बताया जा रहा है। अभी गुरुदेव नहीं आए हुए हैं तब तक। जिनको भी जो जो लाभ हुआ है इस शिविर से तो बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन ही होता है। मन को शांत कैसे रखे इस हलचल भरी दुनिया में। अपने आप को खुश करना ही जीवन है, जीवन का सार है। ये दीदी ने पूरा बताया हुआ है। सबका जीवन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा जय भीम नमोनमः। सभी एक ना एक बार ध्यान साधना जरूर कीजिए। थोड़ा बहुत ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ। जितना ही बोलूँ बोल। आंटी थोड़ा सा। हाँ, अब बोल। बिचारी के साथ एक मिनट। हाँ, 1 2 इधर आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लंबी सांस। 1 2 3। नमो बुद्धाय जय भीम। 3 दिन की साधना में मन शांत और ध्यान लगता है और मन को शांति मिलती है। तनाव मुक्त रहता है और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। इतने ही नहीं, आपके लिए लोग लेके खाने में सारे लोग ऐसे इसलिए उनको मतलब बैठ के सुनना है। वो लेक्चर देंगे अभी, आप लोग सुन सारे लोगों को आप आइडिया दे आपको। जैसे वो तो कर नहीं आए थे, आप उनको भी संबोधित करते हुए 1 मिनट कम से कम बोलना है और थोड़ा सा बोलेगा। अभी प्रैक्टिस हो रहा है मन, और एक बार देखो, एक बार और देखो देख मन की नहीं आपका वो टॉर्च चालू है ना, इसलिए वो आग पे आ रहा है। एक वो चालू कैसे हो रहा है? के बारे में सब लोग बोलो ना आप। सब लोगों का हो गया, 5-6 लोगों का हो गया। हाँ, मैं भी बोलूँगी लेकिन उनके बाद बताना है आपको कि ये 3 दिन का मेडिटेशन आपने पहले जो शिविर किए हो उसमें आपको क्या मिला है, उसके पूरे मेरिट्स वगैरह आपको बताने हैं। हाँ, 1 2 स्टार्ट। नमस्कार। जय भीम। जैसे अभी मेडिटेशन के बारे में, ध्यान साधना के बारे में बोला जा रहा है। मैं मेडिटेशन तो बहुत समय पहले से स्टार्ट करी थी। उस समय मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। दिमाग में बिल्कुल संतुलन नहीं होता था, मन का भी कोई संतुलन नहीं होता था।
जिसकी वजह से पूरा परिवार में असंतुलित वातावरण था। जैसे जैसे मेडिटेशन करते गए, ध्यान साधना में उतरते गए, तो चीज़ें क्लियर समझ में आने लगी कि हमको करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि एक हमें जब अपनी फैमिली में कोई परेशानी आती है तो हम बहुत जल्दी उतावले होते हैं, और आज जो ध्यान करते करते गुरु के संपर्क में रहते रहते ये चीज़ें समझ में आती है कि हमें रुकना चाहिए। जब ये भावनाएं उत्पन्न होती है वो तो ठीक है, लेकिन बाद में बहुत उठापटक रहता है, बहुत तरंगे रहती है और अशांत मन रहता है, हम बहुत विचलित रहते हैं। लेकिन अगर उसको हम शांत भाव से और स्थिरता से, समता से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये कोई अर्थ नहीं है जो अभी हमने हल्ला किया, अभी हमने जो तनाव लिया इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। इतनी बड़ी ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव आए हैं और बहुत सारे तनाव चले गए, वो रुके नहीं। तो ये चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, और उससे फिर हमारे भीतर में बहुत बदलाव आता है। जब भी हम ध्यान करने गए हैं, गुरु जी जैसे बताए कि जब आप बहुत क्रोध करते हैं तो आपके भीतर वाइब्रेशन आता है। वो बोलने से ऐसा लगता है कि ऐसा होता है वो क्या, लेकिन जब आप भीतर देखने लगते हैं, अपने आप को महसूस करने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि सही बात है। आपकी पूरी शरीर के नसें जो होती है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और बातें बनने से ज़्यादा खूब बिगड़ जाती है। फिर ये बात तब समझ में आई जब हम ध्यान में पकने लगे। अभी तो बहुत नहीं पके, अभी नर्सरी में हैं, तभी ये चीज़ें और समझ में आई। सोचिए अगर हम और आगे उन्नति करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो हमको अपने दैनिक जीवन में ध्यान साधना को जरूर लाना चाहिए। दूसरी एक और बात है, जिन बच्चों के मन में एकाग्रता नहीं होती, पढ़ने लिखने के समय उनका मन बहुत अशांत रहता है, उनको जरूर करके करना, ऐसा ध्यान साधना करना चाहिए, बिल्कुल गुरु के गाइडलाइंस में करना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल अपने जो नज़दीकी संस्थान होंगे वहाँ पर जाके संपर्क करिए, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताइए और वो ज़रूर रास्ता निकालेंगे। तो तीसरी मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगी, जिस तरीके से आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का हो, वो संतुलन नहीं बना पाते। मैंने अभी देखा है, अभी ये ध्यान साधना में आने से पहले मैंने देखा है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में इतनी बुरी स्थिति है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक के दिमाग में आ रहा है। मैं सोचती हूँ कि ये जो चीज़ है, हम जो ध्यान साधना है, ये जो मेडिटेशन है, विपस्सना जो है, वो आपको इससे ज़रूर बाहर निकाल लेगा। पर आपको एक कदम खुद उठाना होगा, आपको खुद अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना होगा कि मैं इनविजिबल कुछ हूँ। जब आप ऐसा कुछ चाहेंगे तब आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। अब अपना हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबको राधे राधे, हैप्पी मकर संक्रांति। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज बना रही हूँ भट्टा की सब्जी और दाल और चावल। तो देखते हैं हमारा भट्टा की सब्जी अभी पक रहा है, तलने के लिए डाल दिए। भट्टा का भरता बना रही हूँ, इसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर। ये हमारा भट्टा का सब्जी बॉईल हो रहा है, इसमें हम डालेंगे ये मसाला पीसा हुआ, पीस के रेडी रखी हूँ। जब ये उबल इसके बाद हम बनाएंगे, मेरा दाल भी बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे दाल।